EC2 कर लिया सर्विस सबने प्रैक्टिस की। ओके। और लास्ट मैंने विंडोज सर्वर भी बताया था, उबंटू सर्वर भी बताया था। ठीक है, चलो अब लास्ट टाइम जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है कि इसी टूल के अंदर हम लोगों ने की जो है वो किस तरीके से जनरेट करनी है, इमेज फाइल जो है वो किस तरीके से आपको सिलेक्ट करनी है, तो टेम्पलेट्स जो है वो कैसे लेने हैं। अभी तक हम लोगों ने स्पेस या तो नेटवर्क के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ है, तो अभी हम लोग नेटवर्क जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। AWS में नेटवर्क के लिए आपके पास एक सर्विस है जिसका नाम है VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट सर्व यानी कि प्राइवेट सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है। वर्चुअली प्राइवेट आपको एक एड्रेस जो है वो प्रोवाइडेबल होता है जिससे आप अपने इंस्टांस को सिक्योर कर सकते हो। यानी कि सिक्योर रखना है तो प्राइवेटली आईपी एड्रेस यानी कि प्राइवेट आईपी एड्रेस से उसको सिक्योर रख सकते हो। VPC को पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए इस टॉपिक में। जो टॉपिक सबसे पहले है नेटवर्क क्या होगा सबसे पहले, तो उसके बाद नेटवर्क जो है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं वो। नेटवर्क के डिवाइसेस कौन कौन से हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क क्या होगा, गेटवे क्या होगा, DNS क्या होगा, और CIDR सबनेटिंग प्रोसेस, OSI लेयर। आईपी एड्रेस के अंदर, इसी के अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस कौन से है वो। IPv4 क्या होगा वो, IPv6, IPv4, प्राइवेट एड्रेस, पब्लिक एड्रेस, सबनेटिंग प्रोसेस, ये आपको पता होना चाहिए। नेटवर्क जो है चलो कम्युनिकेट करेगा दो डिवाइस को एक दूसरे के साथ, वो आइडिया है। नेटवर्क के टाइप कितने होते हैं, बोलो टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टू टाइप of network. सॉरी, Two types. कौन कौन से टू टाइप्स के नेटवर्क होंगे। Public and private. नेटवर्क No. नेटवर्क आईपी एड्रेस नहीं, नेटवर्क कौन से, वैन। ओके, डिवाइसेस कौन कौन से होंगे नेटवर्क के। नेटवर्क जहां से कम्युनिकेट कर रहा है, तो हम कम्युनिकेट करवाने के लिए क्या क्या लगाते हैं, उसके लिए कौन से डिवाइस लगाते हैं आप। आपके घर पे कहाँ से आ रहा है नेटवर्क, क्या लगाया हुआ है। उसके लिए तो मैम राउटर, स्विच, हब, मॉडेम यही सारी चीजें यूज होती हम्म, ठीक है। तो डिवाइसेस लाइक राउटर है, स्विच है, हब है, ठीक है। ये सब आपके डिवाइसेस होंगे जिससे क्या होगा, इंटरनेट जो है वो कम्युनिकेट कर सकेगा किसी भी डिवाइस के साथ। चलो अभी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको हर जगह पे यूटिलाइज होगा वो है आईपी एड्रेसेस। तो आईपी एड्रेस जो है वो कितने टाइप के हैं, दो टाइप के होंगे, टू टाइप IPv4 एंड IPv6। IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ऐसे दो अलग अलग आईपी के टाइप्स है। IPv4 जो है आप डेसिमल फॉर्मेट में यूज करते हो, और IPv6 हेक्साडेसिमल में यूज होगा। हेक्साडेसिमल मतलब आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन टेक्स्ट एंड नंबर्स उसके साथ एक 128 बिट्स का क्या होगा, एड्रेस होगा।
जो IPv6 जो है उसको बोलेंगे हम लोग। और इसके अंदर फिजिकल एड्रेस उसी को हम लोग मैक एड्रेस जो है वो बोलते हैं। तो जब आपको IP एड्रेस या तो फिजिकल एड्रेस चेक करना है, तो जैसे कि आपने डिवाइस वाईफाई से कनेक्टेड किया हुआ है, तो उसका जो IPv4 एड्रेस जो होगा वो ये रहेगा। IPv6 एड्रेस जो है वो ये रहेगा, जिसमें आपके नंबर्स एंड टैग्स दोनों अवेलेबल होंगे, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स दोनों अवेलेबल होंगे। तो ये टोटल होता है 128 बिट्स का, ये जो रहता है वो होता है 32 बिट्स का। चार अलग अलग बॉक्स आएंगे जिसमें चारों में 8 बिट्स का साइज जो है वो अवेलेबल होगा, जिसमें 8 बिट एंड 8 बिट्स 4 टाइम्स होंगे, इसीलिए वो होता है 32 बिट्स का। 8 क्रॉस 4 करो तो 32 बिट्स का IPv4 एड्रेस होगा। IPv4 एड्रेस में IPv4 एंड IPv6 ऐसे दो टाइप है, जिसमें हम लोग जो यूज करते हैं वो IPv4 ही है, जो IPs के अंदर आप यूज करोगे वो, क्योंकि ये अभी हमें यूज नहीं करना होगा। अभी हमारा जो सिस्टम जो इंटरनेट पे चल रहा है वो इस पे चल रहा है 1.4 पे। यानी कि अभी मेरे सिस्टम का IP एड्रेस 1.4 है। मेरे राउटर का IP एड्रेस कौन सा है? ये, मतलब इसको क्या बोलेंगे? गेटवे। क्यों ऐसा बोलेंगे? मेरा सिस्टम पब्लिक में जाना चाहता है, पब्लिक में मतलब गूगल सर्च करना चाहता है, अपने लैपटॉप में से बाहर जाना हो, तो वो कैसे जाएगा? सबसे पहले वो बताओ मुझे, तो यहाँ से उसका रास्ता कौन सा होगा, वो किसके साथ कनेक्टेड है? तो वो लाइक कनेक्टेड इस वाईफाई के साथ होगा, यानी कि हाईस्काई 2 के साथ है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये उसका मेन कनेक्शन है, जिससे वो क्या करेगा, वो यूज करेगा, यानी कि इसी गेटवे के साथ वो बाहर जाएगा। इसी गेटवे के साथ वो बाहर जाएगा, यानी कि उसके अंदर जिस राउटर का IP एड्रेस चल रहा है वो राउटर उसके लिए क्या होगा? गेटवे। तो जैसे कि मुझे इस राउटर में से कनेक्शन मिला हुआ है, तो ये राउटर जो है वो क्या हो गया? गेटवे हो गया। और वहां से फिर ये राउटर जो है किसी और जगह पे कनेक्टेड होगा बाहर, फिर वो किसी और जगह पे कनेक्टेड होगा, ऐसा करके पूरा पब्लिक कनेक्शन जो है हो जाएगा सर्वर के वहां पे। वहां से डेटा ढूंढ के वापस सबको अपने PC में लाएगा। तो एक होगा आपका IP एड्रेस। दूसरा जो है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क जो है वो किस तरीके से डिफाइन होते हैं पहले तो, अब यहाँ पे थोड़ा सा IP एड्रेस के बारे में डिस्कशन करें तो, अभी IP एड्रेस और वो सब तो पता होगा ना आपको, कि बताना पड़ेगा। IP एड्रेस में कितने क्लास होंगे? कितने क्लास का IP एड्रेस होता है? पता है मैं। क्लास कितने होते हैं IPs के? 5 क्लास होते हैं।
पढ़ा तो है ना, एक दो बार तो पढ़ा है ना आईपी एड्रेस के बारे में। हाँ, ये तो आया ही होगा। Yes. और ये इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है। ये समझ में आएगा बीपीसी, तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा आगे। आईपी समझ में नहीं आए तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो सर्वर चालू नहीं होगा। चल, अब जैसे कि आईपी एड्रेसेस जो है उसमें लाइक कितने क्लास है, 5 टाइप्स के क्लास है, जिसमें फर्स्ट ए बी एंड सी ब्रॉडकास्टिंग के लिए काम करते हैं। डी एंड ई में डी जो है वो मल्टीकास्टिंग एंड ई जो है वो रिजर्व होता है, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। यानी कि रिजर्व होता है रिसर्च करना हो किसी को, मतलब वेस्टेज ऐसा बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए ही है बस। तो ई जो रेंज है वो तो कुछ यूज है नहीं अभी, जिसको टेस्टिंग करना होगा वो ई यूज करेगा। अब ए बी एंड सी जो है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए काम आते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि कम्युनिकेट करने के लिए। और डी जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व्ड है। तो आपको जब यूज करने को मिलेगा तो उसमें से ए बी एंड सी जो है वो मिलेगा, और उसमें भी जब ए क्लास बी क्लास एंड सी में से ए में से लिया हुआ है 10 का सीरीज, बी में से लिया हुआ है 172.16 से लेके 172.31 तक, 192.168 से लेके 192.168 तक, मतलब 10, 172 एंड 192 ऐसी 3 सीरीज है ए बी एंड सी में से ली हुई, जो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है। यहाँ पे जो आईपी एड्रेस मैंने अभी दिखाया आपको कि ये जो है वो आईपी एड्रेस है 192.168.1.4 आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है? प्राइवेट है या पब्लिक है? 192 सीरीज किसमें है? तो क्लास सी जो है पब्लिक उसमें में। से पब्लिक में नहीं है, प्राइवेट में। 192 जो है वो आपका प्राइवेट नेटवर्क हुआ। तो 192 जो है वो प्राइवेट सर्वर, यानी कि प्राइवेट कनेक्शंस जो है वो यूज करने के लिए मिलेगा एक सर्विस, जिसमें से क्लास सी में से लिया हुआ है 192 की सीरीज, एक ही सीरीज ली हुई है। क्लास बी में से यूज किया हुआ है 172 एंड ए में से यूज किया है 10। यानी कि क्लास ए में से 0 से लेके 126 में से सिर्फ एक ही एड्रेस लिया हुआ है जो है 10। 128 से 191 के बीच में से एक लिया हुआ है 172.16 एंड 192 जो लिया हुआ है क्लास सी में से। मतलब ये हुआ कि क्लास ए की रेंज में से मुझे 10 का आईपी एड्रेस यूज करना है एज अ प्राइवेट। क्लास बी में से यूज करना है तो 172, उसमें भी 172 तो फिक्स रहेगा, चेंज क्या होगा 16 से लेके 31, मतलब 16 के ऊपर 255 एड्रेस मिलेंगे, 17 18 19 ऐसा कर कहाँ पे 31 तक। क्लास सी है तो इसमें से भी आपको 192 जो है उसकी सीरीज मिलेगी क्लास सी। तो तीन जो नेटवर्क आपको दिख रहा है, आईपी एड्रेस दिख रहा है, वो तीनों के तीनों क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस मतलब ये 3 एड्रेस जो है वो डायरेक्टली पब्लिक में शो नहीं होते। बाकी के जितने भी हैं इन 3 के अलावा सब कुछ पब्लिक, वो सारे के सारे पब्लिक एड्रेस। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब मेरा सिस्टम 192 पे कनेक्टेड है तो मेरे सिस्टम का पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होगा? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये है मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस।
इसके थ्रू कनेक्ट होके बाहर जा रहा है, मतलब सिस्टम मेरा गेटवे पे जा रहा है, गेटवे जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, और ये क्या है, पब्लिक एड्रेस। तो यहां से पब्लिक से वो बाहर जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये लैपटॉप है, लैपटॉप के साथ यहाँ पे लाइक राउटर है, और राउटर के अंदर एक और कंसेप्ट होगा एनएटी का, उससे ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है हो जाएगा। तो लैपटॉप जो रिक्वेस्ट करता है यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट जो है यहाँ से बाहर जाएगी, और यहाँ से आपको पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू वापस जो है वो एज इट इज यहाँ से वापस आए, तो इसको मिलेगा, फिर ये इसको देगा, और फिर यहाँ से ये। तो यहाँ पे फर्स्ट योर आईपी एड्रेस प्राइवेट, यहाँ पे गेटवे, पब्लिक आईपी एड्रेस, और पब्लिक से बाहर इंटरनेट वर्ल्ड में वापस एज इट इज आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बाहर आपका सिस्टम कनेक्टेड नहीं है, कौन कनेक्टेड है, ये सब। आपका सिस्टम प्राइवेटली कनेक्टेड, प्राइवेटली मतलब किसी को आपका आईपी एड्रेस के बारे में कुछ पता नहीं है, वो यहाँ तक आएगा और इस इंफॉर्मेशन जो यहाँ तक छोड़ेगा, फिर ये यहाँ से आपको भेजेगा यहाँ। तो जो आईपी एड्रेस है उसमें ए बी एंड सी जो है वो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ए बी एंड सी जो आईपी एड्रेसेस है वो क्या है, ब्रॉडकास्टिंग, और उसमें प्राइवेट आईपी एड्रेस है 10.172.192, तो फिक्स है प्राइवेट आईपी एड्रेस। इसमें आपके जितने भी आपको बॉक्स दिख रहे हैं, यानी कि क्लास ए जो है उसका सबनेट मार्क्स फिक्स है 255.0.0.0। क्लास बी का फिक्स है, क्लास सी का फिक्स है। कैसे, क्लास ए है तो उसके अंदर फर्स्ट सीरीज जो है वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, 0 से लेके 126, तो वो फिक्स है। पहला बॉक्स जो है वो कंप्लीट ही होगा, खाली नहीं होगा। सेकंड में पहले दो जो है वो फिक्स रहेंगे, तो इसीलिए 2 टाइम्स 255 वो फिक्स रहेंगे, और थर्ड जो है उसमें 3 टाइम्स 255 जो है वो फिक्स रहेंगे। यानी कि आपका कोई भी आईपी एड्रेस आप चेक करो, 192.168.1.0 ऐसा ही लिखा आएगा, या तो 0.0। तो सबनेट मास्क जो है वो ए बी एन सी, इसको बोलते हैं क्लास फुल आईपी एड्रेस। क्या बोलेंगे, क्लास फुल आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में ये जो होंगे वो सारे के सारे आईपी एड्रेस के क्लास, उसमें से प्राइवेट निकाला है, और बाकी बचते हैं वो सारे पब्लिक। तो पब्लिक की कोई रेंज नहीं है, बट आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइवेट जो इसमें से निकाल दोगे तो वो सारे पब्लिक होंगे, जो 3 रेंज के अलावा सारे आईपी एड्रेस पब्लिक। कभी भी इंटरव्यूज में जाओगे ये क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज, प्राइवेट एंड पब्लिक क्या है, कौन से आईपी एड्रेस है, वो होगा 110%। ये क्वेश्चन जो आपके आएंगे ही, कोई भी इंटरव्यूज में जाओ आईटी के, आईपी रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही है। देन सबसे पहले तो ये बताओ कि आईपी एड्रेस में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो, ये ऑलरेडी आप सीख गए, इतना डीपली जाने की जरूरत लगती नहीं है। प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी नो मैम। एड्रेस, IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस में इस तरीके की क्लास है जिसमें आपको ए बी एन सी इस तरीके से टाइप है, जिसमें से आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो निकाले हैं, जो आपके लैपटॉप में प्राइवेटली जो भी डिवाइस रहना चाहते हैं, जो पब्लिकली नहीं होना चाहते, उनको ये आईपी एड्रेस मिलता है। सबनेट मास्क ये रहेंगे, वो फिक्स है, ये इसको बोलते हैं क्लास फुल आईपी एड्रेसेस। ये नेटवर्क जो है आप रेड हैट के अंदर सीख चुके हो, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये दोबारा ब्रीफ जो है वो कर दिया ताकि आपका ये थोड़ा याद रह जाए।
चलो, तो सबनेट मास्क जो है वो फिक्स रहेगा, जिसको बोलेंगे क्लास फुल। गेटवे जो है, जो भी आपका सबनेट मास्क है, उससे आपको ये पता चलता है कि कौन से आईपी एड्रेस की रेंज क्लास कौन सा है, वो पता चलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि 192 की सीरीज है, तो सबनेट मास्क जो है वो क्या आ रहा है, 255 255 255। क्यों ऐसा? इसके ऊपर से आपको क्या पता चलेगा, कौन से रेंज, कौन से क्लास की रेंज है। तो 255 255 मतलब 3 टाइम्स है, तो मतलब क्लास सी की। तो क्लास सी की प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो कौन सा है, 192। उसकी सीरीज तो वही है ना, 192 168। याद नहीं है तो यस मैम। याद कर लेना। देन पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस for कंफ्यूजन बोलो अभी भी, फिर आगे चले जाएंगे, फिर आप बोलोगे कि आईपी एड्रेस में समझ में नहीं आ रहा है। अब ये चल रहा है टॉपिक, और कोई कंफ्यूजन है तो कंप्लीट हो जाए, कुछ और समझना हो उसके बारे में। जितना इसके लिए जरूरी है एडब्ल्यूएस के लिए, उतना मैं आपको फिर से रिपीट करवा दूंगी। बाकी का जो है वो थ्योरी में आप पढ़ चुके होंगे रेड हैट के अंदर। डन। नो मैम, कोई तो दिक्कत नहीं। जितने भी क्लास है, उसके क्लास में से आईपी एड्रेस जो है वो प्राइवेटली निकाले गए हैं, जो आपके रहेंगे क्लास फुल आईपी एड्रेस। तो यहां तक ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें पता है। डीएनएस कॉन्फ़िगर आपने किया हुआ है मैन्युअली आरएससीएस के अंदर, ठीक है। डोमेन नेम ये आपने यूज किया हुआ होगा। डीएनएस जो है वो आपके सिस्टम में से ही आपको एक प्रोवाइडेबल हो जाता है, जो डिफॉल्टली अवेलेबल होगा। यानी कि 1.1 ही आपका डीएनएस जो है वो कॉन्फ़िगर होता है। डीएनएस क्यों यूज करेंगे, ताकि हम हमारे सिस्टम के नाम से भी सर्च कर सकें, आईपी एड्रेस से भी सर्च कर सकें। दूसरा अभी है सीआईडीआर। अभी ये जो है वो आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक हो, तो सीआईडीआर एंड सबनेटिंग प्रोसेस जो है वो क्या है वो समझते हैं पहले। तो सबनेटिंग प्रोसेस जो है वो हम इसे बोलेंगे कि एक आईपी एड्रेस में से मल्टीपल आईपी एड्रेस क्रिएट करना, यानी कि एक नेटवर्क में से मल्टी नेटवर्क क्रिएट करना। अब चलो मान लो कि आपको एक आईपी एड्रेस मिला है 192.168। ये आईपी एड्रेस में आपको कितने होस्ट जो है वो यूज करने को मिलेंगे। एक कनेक्शन आपने आपके घर के लिए लिया, तो वो कनेक्शन पे आपको कितने आईपी एड्रेस जो है वो यूज करने को मिलते हैं, कितने मिलेंगे। एक आईपी एड्रेस यानी कि एक नेटवर्क पे कितने होस्ट होते हैं, ओके। तो 255 जितने यूज होंगे, तो ऐसे तो एवरी ऑफिस के अंदर भी एक नेटवर्क जो है इस तरीके से यूटिलाइज होगा, तो ये तो कंप्लीट हो जाएंगे और रिपीट कर नहीं सकते। तो यहाँ पे अब चलो यही की बात करें कि जैसे कि यहाँ पे कनेक्शन है, दो राउटर के कनेक्शन है, दोनों राउटर के आईपी एड्रेस अलग अलग है, 192.168.0.0 है, और एक नेटवर्क है 1.0। तो जीरो पे भी आपको 255 मिल रहा है, वन पे भी 255 मिल रहा है, मतलब टोटल आपके कितने हुए। अब इसमें से हार्डली 30 जितने सिस्टम जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं एवरीडे। तो बाकी के जो बचते हैं वो तो वेस्ट जा रहे हैं। तो जितने भी वेस्ट जा रहे हैं उनका भी तो कुछ यूज होना चाहिए, अदरवाइज ऐसे करेंगे तो IPv4 तो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर क्या यूज करोगे आप, क्या यूज करोगे, रिजर्व हो जाएंगे ना सारे के सारे फिर। तो इसके लिए प्रोसेस है सबनेटिंग प्रोसेस। सबनेट यानी कि सबस्ट्रैक्शन माइनस। सबनेटिंग प्रोसेस जो है उससे आप एक नेटवर्क में से मल्टीपल नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
एक नेटवर्क में से मल्टीपल नेटवर्क क्रिएट करने की प्रोसेस सबनेटिंग प्रोसेस जो है वो बोला जाएगा। और ऐसा क्यों करें पहले तो रीजन है कि पर नेटवर्क आपको 255 एड्रेस जो है मिल रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूं अभी के लिए क्लास सी की। तो पर नेटवर्क आपको 255 जो है वो एड्रेस मिल रहे हैं, तो उसमें से हार्डली आपको 10 या 20 की जरूरत है। बाकी के जो है वो आपके वेस्टेज हो रहे हैं, तो वो यूटिलाइज करने हो तो उसके लिए प्रोसेस करनी पड़ती है सबनेटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर सीआईडीआर वैल्यू जो है वो अंडरस्टैंड करना जरूरी होगा। तो जैसे कि क्लास सी में से आपको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल जाता है, तो उसके लिए आप 255.255.255.0 सबनेट मास्क जो है वो लिख देते हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ पे तो बात ऐसी आ गई कि चलो एक आईपी एड्रेस है, और मैंने जिस तरीके से बोला कि जैसे एक ऑफिस जो है उसमें मुझे एक राउटर जो है वो लगाना है, और एक राउटर पे मुझे एक आईपी एड्रेस मिल रहा है, ऐसा एक आईपी एड्रेस मिल रहा है। ये आईपी एड्रेस मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको यूटिलाइज करना है, लेकिन मेरे पास तो 60 एम्प्लॉयज हैं और मुझे मिल रहा है एड्रेस 255। तो चलो मैंने एक काम किया, मेरे और भी फ्लोर है, लाइक थर्ड फ्लोर फिफ्थ फ्लोर, तो जैसे कि एक फ्लोर पे और कनेक्शन 60 के दे दिए, और दूसरे कनेक्शन जो है वो मैंने एक और फ्लोर पे दे दिया। तो इसी राउटर में से कनेक्शन जो है वो लाइक 60 का यहाँ पे दिया, 60 यहाँ पे दिया, 60 यहाँ पे दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब लोग एक ही नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, डिवाइस बीच में लगा के ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इस तरीके के डिवाइसेस जब कनेक्शन होंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं आराम से। मैं नेटवर्क स्कैन करूं तो जितने भी कनेक्टेड होंगे वो सबके सब नेटवर्क जो है वो लिस्ट आउट जो है वो आ जाएगी। तो फिर इसका क्या सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ? कुछ भी नहीं। फ्लोर अलग अलग है, काम अलग अलग हो रहा है, डिपार्टमेंट अलग अलग है। मैंने कोई भी रैंडम एक्सेस कर लिया यहाँ से आईपी एड्रेस, लाइक ऐसा, जैसे ही एंटर करेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड जो पूछेगा, वैसे वैसे कि रैंडम आपने ऐड कर दिया। सबके कंपनी के पीसी जो है वो ऑलमोस्ट यूजर नेम जो है वो कॉमन होता है और पासवर्ड जो है उसकी पैटर्न होती है। तो चलो उसको एक्सेस कर लिया, तो उसके अंदर के जितने भी फोल्डर्स है, फाइल शेयरेबल है, वो तो मुझे दिख जाएगी और मैं कभी भी उसको एक्सेस कर लूँ, रिमूव कर लूँ, डिलीट कर लूँ, कॉपी कर लूँ उसका डेटा, अपलोड कर, ये प्रोसेस हो जाएगी। ये तो सिक्योर नहीं रहा ना। तो सिक्योरिटी के लिए उसमें भी कुछ तो उसमें आना तो हम चाहिए। परमिशन लगा के सिक्योरिटी कर सकते हैं ना। हम्म। ओके। अब जैसे कि मुझे यहाँ सबके लिए यहाँ पे 60 60 होस्ट जो है वो डिवाइड करके देने हैं, और उसके बाद एक दूसरे को कम्युनिकेट भी नहीं करने चाहिए भले एक नेटवर्क में से आ रहा है, तो उसके लिए आपको यूज करना है सीआईडीआर वैल्यू। यानी कि मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ दोनों के लिए सबनेट मास्क जो है वो मैं चेंज कर दूं, तो सबनेट मास्क चेंज हो जाएगा तो एक्सेसिबल पॉसिबल नहीं होगा। तो नॉर्मल एंड जो सीआईडी यानी कि क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग एंड क्लास फुल डोमेन राउटिंग, दोनों अलग अलग प्रोसेस है। क्लास फुल यानी कि आईपी एड्रेस जो है वो कंप्लीटली 8 बिट्स के अंदर फुलफिल हो चुका है, और जो सीआईडी यानी क्लास लेस है, क्लास लेस के अंदर क्या हो रहा है, आईपी एड्रेस के जिस आईपी एड्रेस आपने दिए हुए उसके हिसाब से उसकी वैल्यू जो है वो यूज होगी। अभी मैंने ऐसा बोला कि एक ऑफिस है, उसमें से 3 पार्टीशन करने हैं, ये वाला आईपी एड्रेस है,
तीनों के लिए 60 यूजर्स जो 60 आईपी एड्रेस जो है वो जाने चाहिए, तो आप कैसे डिवाइड करोगे इसको? क्योंकि मैंने सबनेटिंग प्रोसेस में ऐसा बोला कि एक नेटवर्क में से मल्टीपल नेटवर्क जो है वो आप क्रिएट कर पाते हो, और ये जो अलग अलग बॉक्स बने इसको बोलेंगे सबनेट। ये बना एक सबनेट, ये बना दूसरा सबनेट, और ये तीसरा सबनेट। तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, और वो रेडीमेड कैलकुलेटर यूज होगा, सबनेट कैलकुलेटर बोलते हैं उसको, जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सबनेटिंग प्रोसेस कैलकुलेटर भी चलेगा, आईपी सबनेट कैलकुलेटर। चलो, तो मैंने आपको ऐसा बोला कि एक सीआईडीआर वैल्यू जो है वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो यहाँ पे सीआईडीआर वैल्यू अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद कैलकुलेटर में जाएंगे। which file थी बस। यहाँ पे आधे अधूरे दिए हुए हैं। ये रही आपकी सीआईडीआर वैल्यू। सीआईडीआर वैल्यू यानी कि ये आप काउंटिंग करोगे तो इसका मीनिंग होगा /8। 8 जो नंबर जो है वो इंडिकेट करता है नेटवर्क। यहाँ पे बाइनरी में कौन से डिजिट यूज होते हैं? 0 एंड 1, राइट? 0 एंड 1 यानी कि 1 इज अ नेटवर्क एंड 0 इज अ होस्ट। कोई भी एक आईपी एड्रेस आप लिखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखा, लाइक 192.168.1.1, ऐसा एक आईपी एड्रेस लिखा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे 8 बिट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और सेकंड जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और थर्ड जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। पाँव नीचे करके रखो तो नींद नहीं आएगी। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 लिखा, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो क्लास जो है 255.255.0, यानी कि 3 टाइम्स 255 यानी क्या होगा? क्लास सी के अंदर आपका ये 255 क्लास फुल आईपी एड्रेस होगा, तो ये आपका बन जाता है क्लास फुल। और जब आपके पास यहाँ पे इस तरीके का कोई आईपी एड्रेस आता है 192.168.1.0 में से आपको डिवाइड करना होगा, लाइक 60 के पार्ट में। तो जैसे कि मैंने यहाँ से 60 का पार्ट किया, तो मान लो 192.168.1.60 यानी कि 59 तक लीजिए। तो इस सीरीज को आप इंडिकेट करो कि एक जगह पे मुझे ये सीरीज चाहिए, दूसरी एक जगह पे मुझे चाहिए 192.168.1.60 से लेके दूसरे और 60।
तो उसमें आप प्लस करो और 60, 120 अराउंड। तो ऐसे आप 60-60 के पंच करोगे, लाइक एक में आपने 60 काउंट किया, एक में 60 काउंट किया, एक में 60 काउंट किया। तो अब यहाँ पे आपके पास ये तो क्लास फुल जो है आईपी एड्रेस हो गया। तो जब बाइनरी आप फाइंड आउट करते हो तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी कोई आईपी एड्रेस लिखोगे तो इस तरीके का कुछ दिखेगा, 192.168.1.1/24 ऐसा दिखता है। ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है? या तब यहाँ पे 0 होगा और 24 होगा। इसका क्या रीजन है? तो ये रीजन सिर्फ एक ही है, 0 यानी कि नेटवर्क। हमेशा यहाँ पे 0 होता है, इसका मीनिंग होता है वो नेटवर्क है। ये नेटवर्क जो है उसमें 24 का मीनिंग होता है 24 टाइम्स 1। और बाकी के जो है वो 0। मतलब बाइनरी में आप कन्वर्ट करोगे ना उसको तो इसकी वैल्यू आएगी 192 के 1, 168 में भी 1, 1 में भी 1। अभी के लिए सबनेट के लिए मैं बोल रही हूँ, जो 255 जो यूज करोगे आप उसके लिए, तो इसकी बाइनरी जो है वो क्या होगी, ये इस तरीके से। और इस हिसाब से आप देखने जाओगे तो 192 मतलब क्लास सी, तो क्लास सी का जो क्लास फुल आईपी एड्रेस है वो ये है। तो क्लास लेस किसको बोलेंगे? अब ये क्लास सी की बात हुई तो इसके अंदर आ गया 192। क्लास बी होगा तो क्या आएगा? 16, 255.255.0.016। और क्लास ए होगा तो 255.0.0.0 यानी कि 8, 8, 16 और क्या आएगा 24। ये 3 क्लास फुल आईपी एड्रेसेस होंगे। बाकी के जितने भी बचते हैं, जो 9 है, 10 है, ये सब, ये 3 के अलावा सबके सब क्या होंगे? क्लास लेस, जिसमें 0 नहीं आएंगे, ऐसे वैल्यूज आएंगे। देखो 255 के अलावा जो वैल्यू आती है वो सब। तो यहाँ पे सबनेट मास्क यानी कि अभी आपके पास वैल्यू है, वैल्यू लाइक इस तरीके से होगी। तो जैसे कि मैंने ऐसा कुछ बोला कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है 27, 26, 25 ऐसे अलग अलग वैल्यूज है। और ये किस हिसाब से होगी? आपके नेटवर्क के हिसाब से होगी। और इसका कैलकुलेशन ऐसा होता है कि जब आपके पास ऐसा कुछ आईपी एड्रेस है 192.168.1.0, एक ये आईपी एड्रेस, और आप चाहते हो कि उसमें से मुझे ये सीरीज में यूज करूं 27 और मैं करूं कैलकुलेट उसको, तो मुझे कितने यूजर्स यूज करने को मिलेंगे? 8 बंच जो है वो होंगे, जिसमें मतलब एक ही आईपी एड्रेस में से आपको कितनी ऑफिस बना सकते हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 ऑफिस बना सकते हो। उसमें भी आपको 1 की सीरीज में से 1 से लेके 30, 33 से लेके 62, 65 से लेके 94, 97 से लेके 126 ऐसे आईपी एड्रेस मिलेंगे, जो हर एक फ्लोर पे आप अलग अलग आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो। इसका मीनिंग ये हुआ एवरी फ्लोर पे आपको कितने आईपी एड्रेस मिल रहे हैं? 30, 30। इसमें भी 30, इसमें भी 30, इसमें भी 30। आप यहाँ पे चाहते हो कि मुझे 8 डिवाइड नहीं चाहिए, तो /27 की जगह पे फॉर एग्जाम्पल मैंने किया यहाँ पे ज्यादा चाहिए तो लाइक 22, ज्यादा चाहिए तो ये जो है वो कम करना पड़ेगा। अभी आपके पास ये जो है वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है, इसीलिए आपको ये इतने नंबर्स ऑफ
बता रहा है 64 जितने पार्टीशन हुए, 22 64 जितने पार्टीशन हुए, ये 64 जितने आप यूज कर सकते हैं, 0 1 2 एंड 3 तक ही जा सकते हो बस। और पर आईपी पर नेटवर्क आपको क्या मिलेगा, 255। अब मैं चाहूँ यहाँ पे कि मुझे तो 192 वाला आईपी एड्रेस नहीं चाहिए मान लो, और यहाँ पे आप चाहते हो कि 10.0.0.0 इसमें मुझे 22 का पार्टीशन, मतलब कि 22 नेटवर्क को यूज करे, इतने मुझे इस आईपी एड्रेस के ऊपर से कैलकुलेट करके दो। तो जब आपको ये कैलकुलेट करना होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है वो नेटवर्क होगा, लास्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट होगा, और बीच की जो वैल्यू है वो आप यूज कर सकते हो एज अ होस्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट जो आपको निकाल देना है, मिडिल जो वैल्यू आएगी वो यूज करनी है। तो यहाँ पे आपके पास सबनेटिंग प्रोसेस के अंदर ये जो है वो कैलकुलेटर अवेलेबल है, लेकिन ये जो वैल्यू जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी सीखनी, क्योंकि देखो 22252 मतलब कितने होस्ट आपको यूज करने को मिलेंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे 255 हो सकता है, तब तक ये कंप्लीट होगा, तब उसके बाद आगे जाएगा। यहाँ पे 255 होगा तब तक उसके पास इतने आईपी एड्रेस होंगे, उसके बाद खाली आगे जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको ज्यादा चाहिए तो ये वैल्यूज लेनी पड़ेगी, 21 20 19 18 ऐसी वैल्यू। कम चाहिए तो ये वैल्यूज लेनी पड़ेगी। सिमिलर साथ में ही है, ऐसे ही आएगा पूरा, लेकिन ये थोड़ा अलग लिखा हुआ है। पार्टीशन कम चाहिए, ऑफिस मेरे पास 3 ही है, मेरे पास 2 है, मेरे पास 10 है, तो वैल्यू जो है वो इस तरीके से आपको पुट करवानी होगी। तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपका जो भी आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को आप किस तरीके से डिवाइड करते हो, किस तरीके से डिवाइड करते हो, मतलब कि आपको पार्टीशन चाहिए लाइक 6 या तो 5 या तो 2 या तो 10। तो उसमें फर्स्ट एंड लास्ट जो निकल जाएगा, बाकी के जो बचते हैं वो सारे आप यूज कर पाओगे, और उसी हिसाब के आपके इंस्टांस जो है वो क्रिएट होते हैं इसमें से। हमेशा एडब्ल्यूएस के अंदर पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो आपको लाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अंदर इलास्टिक आईपी एड्रेस जो है वो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर देता है। आपको सोचना ये है कि मैं जब नेटवर्क क्रिएट करूं, आपको खुद करना है नेटवर्क क्रिएट। जब आप नेटवर्क क्रिएट खुद करोगे, इसके अंदर वीपीसी के अंदर आपको खुद ही करना है, खुद ही आपके इंस्टांस को इंटरनेट कनेक्ट करके देना है, और उसके बाद इंस्टांस जो है वो बनाना है, और उसमें रिस्ट्रिक्शन देना है आपको कि कौन सा आईपी एड्रेस मुझे एक्सेस करेगा, मेरे सर्वर को एक्सेस करेगा। तो नेटवर्क जो है वो खुद आप प्रोवाइड करना है आपको यहाँ पे। आप खुद बनाओगे, उसके बाद इंस्टांस क्रिएट होगे। अभी तक आपने डिफॉल्ट यूज किया है, अभी आपको डिफॉल्ट यूज नहीं करना है, और ना ही कोई कंपनी डिफॉल्ट यूज करने देगी आपको। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्क नहीं होगा तो एडब्ल्यूएस आप नहीं सीख पाओगे। वीपीसी टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया तो ही आप आगे आगे कंटिन्यू कर पाओगे। वीपीसी अंडरस्टैंड नहीं होगा तो ये टॉपिक्स जो है वहीं से फिर आपके क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि आगे हर एक के अंदर नेटवर्क कनेक्शन वीपीसी ये सब बनाना आएगा पहले से। हर एक के अंदर जब इंस्टेंस बनाओगे तब आपको वीपीसी बनाना होगा, और इसीलिए इसके अंदर सबनेट्स जो है वो सीखना जरूरी है। तो कोई भी आईपी एड्रेस लो, जैसे कि मैंने एक सीरीज लिया 10.0.0/22, इस आईपी एड्रेस में से मुझे जितने भी मल्टी आईपीज मिलेंगे वो भी चलेगा मुझे, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है /22। 22 का क्या मीनिंग होता है, कितनी बार मुझे 1 लिखना है, तो 22 टाइम्स। यहाँ पे देखो 8 के बॉक्स में कंप्लीटली 8 डिजिट जो है वो सिमिलर है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ भी।
कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके की वैल्यू आएगी उसकी। मतलब इसको बोलेंगे क्लास लेस, क्योंकि क्लास फुल फुल में सारे के सारे 1 नहीं है, 1 एंड 0 मिक्स में है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्लास लेस। ऐसे 3 ही आईपी एड्रेस है जो क्लास ए बी एंड सी के सबनेट मास्क जो फुलफिल होंगे, मतलब कि पूरे 0 या तो पूरे 1 या तो 1 एंड 0 इस तरीके के। यहाँ पे मिक्स में है 111 यानी कि ये फिक्स हो गया 255। सेकंड जो है वो भी फिक्स हो गया, लास्ट जो है वो भी फिक्स है, तो फिर ये बीच की वैल्यू क्या आएगी? ये काउंट करना आता है आपको 0 एंड 1 वाला? 0 जो है यहां से आप काउंटिंग शुरू करोगे इसका वैल्यू कैसी फाइंड करने के लिए, तो 2 रेस टू 0, टू यस रेस मैम, टू इसका तो वन एक फॉर्मूला भी होता है ना। यस 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि 2 रेस टू 0 यानी क्या होगा? 2 रेस टू 0 क्या होता है? 1। 2 रेस टू 1 यानी कि 2। 2 रेस टू 2 यानी कि 4। तो 1 जहां पे अवेलेबल है वो आपको कंसीडर करना है, यानी कि 4। कैलकुलेशन कैसे आएगा? टू रेस टू टू यानी क्या आएगा? 4 8 2। डन। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? 2 रेस टू 2 यानी कि 4। 2 रेस टू 3 यानी कि 8। 2 रेस टू 4 5 6 एंड 7। बाकी के जो लास्ट के 2 0 जो है उसकी वैल्यू तो कोई आएगी नहीं, 0 है इसलिए। तो अब इसके सबका प्लस करो, कितना आता है? 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, क्या आएगा? करो, करना है कैलकुलेट। 128 डन प्लस 64 प्लस 32 16 प्लस 8 प्लस 4, तो क्या आया? 252, राइट। चलो तो यहां से हम लिखे 252, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आई यहाँ पे? 252। तो जो /22 है तो यहाँ पे 252 आया, इसका मीनिंग हुआ कि ये क्लास लेस आईपी एड्रेसेस होंगे। इसके साथ आप /8 कर देते तो इसकी आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि 8 टाइम्स यानी 111, तो 255.000, बाकी ये सारे 000 आ जाते। ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? ताकि हमें आगे जाके सीआईडीआर वैल्यूज, जब आप ये एड्रेस लिखो तो उसका सबनेट मास्क जो है वो ये लिखना है। ये जो आप बाय डिफॉल्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये, तो सबनेट मास्क जो है वो फिर मैन्युअली टाइप करना हो तो ये आएगा 252 आएगा यहाँ पे। ओके। जिस सीसीटीवी कैमरा और वो सब होता है ना, इसमें ये सीआईडीआर वैल्यूज यूज होती है, मतलब सबनेटिंग यूज होता है। यहाँ पे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आईपी एड्रेस जो है वो ऐड कर देना है, बाकी का वो कर लेगा काम। तो अभी जैसे कि आपने यहाँ पे /22 किया और इसमें से आपने डिवाइड किया, तो डिवाइड होके क्या मिला आपको? तो ये सेम वैल्यू मिली, तो क्या आया आंसर? 252 आया। इसमें से होस्ट कितने हैं टोटल?
1024, नंबर ऑफ यूटिलाइज 1022, यूटिलाइज होने वाले आईपी एड्रेसेस इतने हैं। ये एड्रेस खुद क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है। नहीं समझ में आता तो यहाँ पे देख सकते हो आप। ये आपको बोल रहा है कि होस्ट की रेंज जो कितने कहां से कहां यूज कर सकते हो आप, 0 से लेके 3 ओनली। 0 से लेके 3 मतलब 0, 1, 2 एंड 3, उसमें फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो निकल जाएगा, तो क्या बाकी रहेगा, बाकी के जो मिडिल आईपी एड्रेस है वही बाकी रहेंगे। पहला और लास्ट जो नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट में निकल जाएंगे। देख 0 एंड 3 यानी कि आप यूज कर पाते हो, लेकिन वो जो है वो नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूटिलाइज होंगे, बाकी के बीच के होंगे वो होस्ट होंगे। तो एक आईपी एड्रेस आपको कितने प्रोवाइड करता है, 255। इसका मीनिंग ये हुआ कि 10.000 पे आपको 255 मिलेंगे। उसके बाद मैं पूरी रेंज लिखती हूँ। इससे इसका मीनिंग होता है 0.0.0.1, 10.0.1.0, 2.0, 3.0। तो ये जो आईपी है उस पे 255, इस पे भी 255, इस पे भी 255 एंड इस पे भी 255। ऐसा करके आपको कितने आईपी एड्रेस मिल रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। उसमें फर्स्ट एंड लास्ट आप ब्रॉडकास्ट एंड नेटवर्क के लिए कंसिडर कर लोगे, लेकिन इसके अंदर की रेंज की बात हो रही है। जो ये रेंज मिलेगी ना, तो पहला आईपी एड्रेस जो है वो किस लिए यूज होता है, नेटवर्क के लिए। और पूरी रेंज जो है वो कहाँ तक जाएगी, 10.0.0.255 तक जाएगी। तो उसमें पहला और लास्ट जो है वो निकल जाएगा, बाद के 1 से लेके 254 जो है वो यूज कर सकते हैं पर एड्रेस। बट यहाँ पे ये जो वैल्यूज है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 4 मिलेगी। और वो 4 जो है वो क्या मिल रहे हैं, नेटवर्क मिल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो वो होस्ट मिल रहे हैं, होस्ट यानी कि सबनेट मिल रहे हैं। सबनेट मिलेंगे और सबनेट जो है वो आपको क्या मिलेगा, 255 नेटवर्क्स। एक सबनेट के पीछे आपको 255 एड्रेसेस मिल जाते हैं। तो ये सबनेटिंग प्रोसेस जो आपको कहाँ पे करनी है, वीपीसी में। तो जब हम कल वीपीसी जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, तब फिर से इसका सबनेटिंग प्रोसेस जो उसमें किस तरीके से यूज करना है वो सीखेंगे। इसके पहले आप CIDR वैल्यू एंड सबनेटिंग प्रोसेस आपको सर्च करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो आप एक बार लिख के ये सारी चीजें जो है वो देख लो, कोई भी नॉर्मल वीडियो भी देख सकते हो सबनेटिंग के बारे में, लेकिन कल आपको ये चीज आनी चाहिए। डन, चलो तो यहाँ तक रखते डन हैं। में।